देखो अब देखते हैं जजात भुक्ति का चंदेल वंश, है ना। जजात भुक्ति का चंदेल वंश, ये जजात भुक्ति जो प्रदेश है वो पहले बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड। 9वीं सदी में चंदेल वंश का संस्थापक कौन हुए? नन्नु। 9वीं सदी में चंदेल वंश के संस्थापक कौन हुए? नन्नु। इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया। नन्नु महोदय ने अपनी राजधानी कहाँ किसको बनाया? खजुराहो को बनाया। इनके पौत्र का नाम क्या था? जयशक्ति। जयशक्ति को बोलते थे जेजा। क्या बोलते थे? जेजा। और जेजा के नाम पे ही इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा? जेजा। जेजा के नाम पे ही, इस जेजा के नाम पे ही इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया? जेजात भुक्ति पड़ गया। अब जेजात भुक्ति चंदेल वंश के प्रमुख शासक जो हुए, सबसे पहले आए यशो बर्मन। यशो बर्मन ने 925 ईस्वी से लेके 950 ईस्वी तक शासन किया। 925 से लेके 950 ईस्वी तक। यशो बर्मन मालवा, चेदी और महाकौशल पे आक्रमण किए, है ना। महाकौशल पे आक्रमण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यशो बर्मन एक साम्राज्यवादी शासक थे। यशो बर्मन क्या थे? एक साम्राज्यवादी शासक थे। इन्होंने खजुराहो में, यशो बर्मन खजुराहो में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और उसी विष्णु मंदिर को क्या बोलते थे? चतुर्भुज मंदिर बोलते थे, है ना। उसी विष्णु मंदिर को किस नाम से जाना जाता था? चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता था। यशो बर्मन ने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया। यशो बर्मन ने एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया। फिर उनके बाद आते हैं इनके पुत्र धंगदेव, है ना। यशो बर्मन के पुत्र धंगदेव, ये 950 से 1007 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये कब से कब तक शासन करते हैं? 950 ईस्वी से 1007 ईस्वी तक। इन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया। धंगदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कालिंजर को। धंगदेव ने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया और इनका महत्वपूर्ण सफलता जो था वो कौन था? ग्वालियर विजय, है ना। धंगदेव का महत्वपूर्ण सफलता क्या था? ग्वालियर विजय था, है ना। इन्हें प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का श्रेय दिया जाता है। धंगदेव को प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का श्रेय किसे दिया जाता है? धंगदेव को दिया जाता है। धंगदेव ने भटिंडा के शासक जयपाल को सैनिक सहायता भेजी, है ना। भटिंडा के राजा जो शाही शासक थे, भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सैनिक सहायता भेजी, क्योंकि जयपाल जो थे वो सुल्तान से क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। धंगदेव ने खजुराहो में, है ना, जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया, है ना। धंगदेव ने खजुराहो में जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। धंगदेव का पुत्र, उसके बाद धंगदेव का पुत्र गंडदेव शासक बने, है ना। उसके बाद धंगदेव का पुत्र गंडदेव शासक बने। फिर आते हैं विद्याधर, है ना। चंदेल वंश का प्रमुख शासक है। उसके बाद कौन आते हैं? विद्याधर आते हैं। विद्याधर 1019 ईस्वी से लेके 1029 ईस्वी तक शासन किए, है ना। 1019 ईस्वी से 1029 ईस्वी तक। ये कौन थे? विद्याधर कौन थे? गणदेव का पुत्र थे, गणदेव के पुत्र थे। विद्याधर को मुस्लिम लोग, है ना, विद्याधर को मुसलमान इन्हें चंद्र और विद्या के नाम से उल्लेख करते थे। चंद्र और विद्या के नाम से उल्लेख करते थे। इनके नामों का उल्लेख किस नाम से करते थे? चंद्र और विद्या के नाम से। इन्होंने मालवा के शासक भोज, है ना, विद्याधर ने मालवा के शासक भोज और कलचुरी शासक गांगेयदेव को पराजित किया और अपने अधीन कर लिया, है ना। विद्याधर ने मालवा के शासक भोज को और कलचुरी शासक गांगेयदेव को पराजित किया और अपने अधीन कर लिया। विद्याधर ने 1019 ईस्वी में प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, है ना। 1019 ईस्वी में प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि जो राजपाल थे वो महमूद गजनवी से युद्ध करने के बजाय भाग गए थे, है ना। वो महमूद गजनवी से युद्ध करने के बजाय भाग गए थे। इसी कारण विद्याधर ने राजपाल की हत्या कर दी।
चंदेल वंश के अंतिम शासक परमल थे। चंदेल वंश के अंतिम शासक कौन थे? परमल थे। उन्होंने परमल को पृथ्वीराज ने पराजित किया। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने किसे पराजित किया? परमल को, है ना, परमल को पराजित किया। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? कालिंजर पर अधिकार कर लिया। अंततः 1305 ईस्वी में चंदेल वंश दिल्ली में मिल गया, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? तो आज के लिए इतना ही।